अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक देखेंगे, सही पैमाइश और दुरुस्तगी। अब सही पैमाइश और दुरुस्तगी है क्या? कहते हैं तबई मिकदार की पैमाइश बिल्कुल सही और दुरुस्त होनी चाहिए। कहते हैं आप जो चीज़ मुहैया करते हो, जैसे आप किसी चीज़ की लंबाई निकालते हो, वक़्त की पैमाइश करते हो, मैथ्स की पैमाइश करते हो, कहते हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और दुरुस्त होनी चाहिए। अब कहते हैं ये जो दोनों हमारे पास है, सही और दुरुस्त, दोनों अलग-अलग तस्वुरात हैं। इनमें दोनों में फ़र्क हमें पता होना चाहिए। कहते हैं हमारे पास सही पैमाइश किसे कहा जाता है? अगर मुख्तलिफ लोग किसी चीज़ की पैमाइश करते हैं और सबकी एक जैसी वैल्यू आती है, तो हम कहते हैं वो चीज़ क्या है? वो सही है। और दुरुस्त पैमाइश क्या होती है? जो उसकी असल कीमत होती है, उसको आप कहते हैं दुरुस्त। जैसे ये देखिए, आपने इस तरह का ना अक्सर देखा होगा, निशानेबाजी लोग करते हैं कि मेरे पास एक निशानेबाजी है जिसमें ये जो सेंटर है, ये इसकी आई जिसको बोला जाता है, ठीक है, टारगेट आई बोलते हैं, ये इसकी असल है जहां पे आपने हिट करना। इस पॉइंट के हिसाब से हम देखेंगे कि आपके पास दुरुस्त वैल्यूज कौन सी है और कौन सी नहीं है। ये एरोज आप इसकी तरफ थ्रो करते हैं, अगर एक पर्सन फेंकता है, दूसरा फेंकता है, तीसरा फेंकता है, सारे एक ही जगह जाके लगते हैं, तो ये क्या है? ये हमारे पास प्रिसाइज है, सही है। क्योंकि डिफरेंट लोग फेंक रहे हैं, वो एक ही जगह पे जा रहे हैं, लेकिन ये असल वैल्यू के करीब नहीं है ना, आई के इक्वल पास तो नहीं है, तो ये एक्यूरेट दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से अगर देखें, अगर ये वाला देखें, इसमें ये वाली जो दरमियान वाला है, ये इसकी दुरुस्त मतलब सही वाली ओरिजिनल वैल्यू जहां पे आप इसको हिट करना चाह रहे हैं। डिफरेंट लोग जो हैं वो हमारे पास एरोस फेंकते हैं, किधर जाके लगता है, किधर एक किधर। अब ये तीनों लोगों की जो फेंक रहे हैं एरो, वो डिफरेंट जगह पे जा रहे हैं, तो ये प्रिसाइज नहीं है क्योंकि सबकी मुख्तलिफ है, लेकिन तीनों इस सेंटर के पास तो हैं, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है, तो ये हम कहते हैं ये दुरुस्त है, क्योंकि ये असल वैल्यू के पास है, तो ये दुरुस्त है। लेकिन ये आपस में एक दूसरे के से एक सेम पास नहीं है, तो ये प्रिसाइज नहीं है। अब इसमें देखें एरोस फेंके हैं, तो तीनों इस असल वैल्यू के पास भी है, एक दूसरे के पास भी है, तो ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अब इसको पढ़ते हैं। कहते हैं इसकी मिसाल चांदमारी की निशानाबाजी से ली जाती है, कि ये एक निशानाबाजी की जाती है जिसमें ये सेंटर आई होती है, जिसके ऊपर आप एरो फेंकना, तीर फेंकते हैं, ठीक है। सही निशानाबाजी में तीर एक दूसरे के करीब जाकर लगे। कहते हैं एक ए वाले जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है? ये सारे सही हैं क्योंकि ये सारे तीर जो है एक दूसरे के पास है, जबकि दुरुस्त निशाना वो है जो टारगेट के बिल्कुल हो। अगर इसके पास होते तो ये दुरुस्त होता, अब तो इसके ये पास नहीं है, तो ये दुरुस्त नहीं है। बी वाले में क्या है? ये सारे इसके पास हैं, तो ये क्या है? ये दुरुस्त है। अब सी वाले में क्या है? वो एक दूसरे के पास भी हैं, वो इस टारगेट के पास भी हैं, तो ये दुरुस्त भी है और सही भी है। आलात की मदद से तबई मिकदारों की पैमाइश में इनके तस्वुरात के मुताबिक पैमाइशी आले का लीस्ट काउंट जितना कम होगा, इतना ही वो पैमाइशी ज़्यादा सही करेगा। कहते हैं आप जिस आले की मदद से कोई चीज़ निकाल रहे हो, तबई मिकदार की पैमाइश कर रहे हो, लंबाई निकाल रहे हो, टाइम निकाल रहे हो, कुछ भी, अगर उस आले का लीस्ट काउंट जितना कम होगा ना, उसकी पैमाइश उतनी सही हो। लीस्ट काउंट हमें पता है, जो कम से कम जितनी स्मॉल वैल्यू में करता है, उसका लीस्ट काउंट उतना ज़्यादा, उतना वो सही होता है। पैमाइश बिल्कुल दुरुस्त तब होगी जब वो असल कीमत जाहिर करे। ये पैमाइश में निस्बती गैर यकीनिया पर मुनसर होता है। दरअसल निस्बती पैमाइश ही ज़्यादा अहम है। एक चीज़ों का एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है? मुवाजना किया जाता है। तबई मिकदार की कीमत जितनी कम होगी, कहते हैं जितनी आपने कोई छोटी वैल्यू निकालनी होती है, जितनी छोटी लेंथ लंबाई निकालनी होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आला भी उतना ही बेहतर हो। दुरुस्त कीमत को नुमाया हिस्सों से जाहिर किया जाता है, ठीक है। ज़्यादा नुमाया हिस्सों का मतलब है पैमाइश में ज़्यादा दुरुस्त, कि आपके पास जो आला इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें जो स्केल बना है, वो उसमें हर चीज़ सही से नज़र आती है, तो उससे जो आप लेंगे पैमाइश, वो ज़्यादा अच्छी हो।
ये वैसे बता रहे हैं कि आपके पास कौन कौन सी टाइप है आले की और उसकी हमारे पास कितनी वो छोटी से छोटी वैल्यू को निकाल सकता है। एटमिक क्लॉक जो है वो कितने छोटे टाइम तक निकाल सकता है, वो 10 के -10 तक। ठीक है, इतने -10 का मतलब है एक को 10 के साथ डिवाइड कर। डिजिटल स्टॉप वॉच क्या है कि ये 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक। आम स्टॉप वॉच जो है वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक। टेप टाइमर जो है वो 0.02 सेकंड तक। पेंडुलम क्लॉक, तो ये डिफरेंट आपके पास टाइप्स हैं हालात के जिनके थ्रू आप डिफरेंट टाइम को निकाल सकते हैं। ये वैसे इंफॉर्मेशन का। अब ये इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास तफसीली सवाल है, सही और दुरुस्त पैमाइश में क्या फ़र्क है। तो वो मैंने अभी आपको करवा दिया है, दोनों में क्या फ़र्क है मिसालों से आपने वजाहत करनी है। जो आपको यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए ना, तीर की और टारगेट आई की, कि जहाँ पे आप तीर हिट करते हो टारगेट की तरफ, तो वो इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। स्टिल किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो मुझे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।